शराब खरीदने के लिए कतारों में हुजूम नजर आ रहा है। हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि शराब की कतारों में समाजी फासले की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका जवाबदार कौन है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में समाजी फासले का फुकदान बताते हुए पूरे मुल्क को सर पर उठा लिया गया था, लेकिन अब शराबी शराब के नशे में सड़कों पर उतर आए हैं। उस पर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है। छोटे छोटे कारोबार समाजी फासले के नाम पर अभी भी बंद हैं। कौन इसका जवाब देगा। क्या छूट शराब बेचने वालों और पीने वालों को ही मिलनी चाहिए, फैसला आपको करना है। पेश एक रिपोर्ट। ये हुजूम, ये कतारें, क्या यहां पर समाजी फासले की पाबंदी हो रही है। मुल्क के हर शहर में आज ऐसे ही मनासिर देखे जा सकते हैं जहां पर समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस के भौंकने वाला मीडिया समाजी फासले की ऐसी खिलाफ वर्जियों पर अपनी जबान तक नहीं खोलता। मार्च के वस्त में जब दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में इज्तिमा हुआ और फिर कुछ लोग कोरोना से मुतासिर हुए तो भौंकने वालों ने पूरे मुल्क को सर पर उठा दिया था। समाजी फासले की बार बार दुहाइयां दी जा रही थी कि ये लोग समाजी फासले की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली हुकूमत और पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि ये जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के ठेकेदार और शराब के खरीदार जिस तरह कतारों में खड़े हैं, क्या ये समाजी फासले की पाबंदी कर रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, लेकिन कोई उनकी सुनता ही नहीं है। बस शराब की एक बोतल मिल जाए, कायदा कानून की कौन परवाह करता है। ये मनाजिर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुल्क में कानून, कवायद और पुलिस क्या सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए है। आज तक मुल्क में तबलीगी मरकज को कोरोना वायरस के फैलने की वजह बताकर एक मखसूस तबके और मजहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन शराबियों की जो हरकतें हो रही हैं और सड़कों पर जो बेहुदा मनाजिर नजर आ रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता और न ही भौंकने वाले उस पर मुबाहिस करते हैं। कतारों में तो छोड़िए, तमिलनाडु का एक मंजर आपको बताते हैं जहां पुलिस के 2 मुलाजमीन लॉकडाउन के साथ साथ समाजी फासले की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। सब कुछ कैमरों के सामने है, पुलिस सामने खड़ी है, लेकिन अफसोस जबान रखने वाले बेजुबान हो गए हैं। हकीकत बयान करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। आज कतारों में जो मनाजिर देखे जा रहे हैं, उससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन सब के सब कुव्वते बीनाई और कुव्वते गोआई से महरूम नजर आते हैं। दिल्ली हुकूमत ने 3 दिन पहले ऐलान किया था कि तबलीगी मरकज से लाए अफराद, जिनमें बेशतर तमिलनाडु और तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें क्वारंटाइन की मुद्दत खत्म हो चुकी है और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा गया। आखिर उन्हें किस बात के लिए रोककर रखा जा रहा है। दिल्ली के वजीर सेहत की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने उन्हें छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक 3000 से ज्यादा तबलीगी अरकान को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में क्वारंटीन किया गया है, लेकिन उनकी रिहाई अभी तक अमल में नहीं आई। बताया जा रहा है कि पहले 17 अप्रैल और फिर 3 मई को दिल्ली के शोबे सेहत ने 2 बार मरकजी वजारत दाखिला को मकतूब रवाना करते हुए तबलीगी जमात के अरकान की रिहाई के बारे में तवज्जो दिलाई थी। दिल्ली की वजारत सेहत की तरफ से यह कहा गया था कि न सिर्फ इन अरकान के मुआयने मनफी आए हैं, बल्कि क्वारंटाइन की इनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। दिल्ली के वजीर सेहत का बयान आता है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ कुछ अलग ही नजर आता है। आखिर तबलीगी जमात के अरकान को छोड़ने से उन्हें कौन रोक रहा है, इस पर भी शुबहात पाए जाते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से यह इंकशाफ हुआ है कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की जो ऑडियो क्लिप को FIR के साथ मुंसलिक किया गया था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस सिलसिले में यह जो ऑडियो क्लिप है वो फॉरेंसिक शोबे को भिजाई जा रही है, यानी कि इसमें और ताकीर हो रही है।
अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि मरकजी हुकूमत का लॉकडाउन 3 मई तक था, इसलिए तबलीगी जमात के अरकान को नहीं छोड़ा गया। अरे भाई, अब तो 3 में जाकर 9 में होने आ गई है, अभी तक क्यों उन्हें नहीं छोड़ा गया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तबलीगी अरकान के क्वारंटीन मुकम्मल होने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत न देने पर सवाल उठाए थे। अब तो ऐसा लगता है कि मुल्क में शराब की फरोख्ती सबके लिए पहली तरजीह बन चुकी है, इसलिए शराबियों की राहत के लिए पूरी नरमी दी जा रही है। कायदे कानून को पैरों तले रोंदा जा रहा है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि वो कोई कार्रवाई कर सके। अब तो मुल्क में मसावात का नारा एक मजाक नजर आता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से मखसूस तबके और मजहब से वाबस्ता अफराद को मुख्तलिफ बहानों से परेशान किया जाता है। उनके लिए मसावात नहीं है। अगर वो छोटी सी गलती के भी मुर्तकिब हो जाते हैं तो सलाखों के पीछे या फिर आज के क्वारंटीन में भेज दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता का यह कहना था कि कमजोर तबकात, पिछड़े तबकात और अक़लियतों के हुकूक के लिए आला अदालत को खड़ा होना चाहिए। सिर्फ मौजूदा हुकूमत की मुखालिफत की बिना पर उन्हें उनके हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन शराबी इधर कतार में कुछ भी कर लें, उन्हें बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। एक छोटी सी किसी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। क्या शराब की कतारों में समाजी फासले की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? क्या समाजी राब्ते की खिलाफ वर्जी सिर्फ तबलीगी मरकज में हुई थी? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शराबियों की कतारों में किस तरह से समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इस पर तो बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि उन्हें तो मसावात का पता नहीं है और ना ही वो हकायक को देखना और सुनना चाहते हैं। क्या कवायद सिर्फ तबलीगी मरकज के लोगों या सिर्फ दूसरे अफराद के लिए है? इबादतगाहें पूरी बंद हैं ताकि समाजी फासले की पासदारी को बरकरार रखा जा सके। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। शराबियों की कतार में जैसे कि बहुत पाबंदी हो रही है कवायद की। फैसला आप करें कि शराबियों की कतारों में समाजी फासले की पाबंदी हो रही है, क्या उनके लिए कवायद की पाबंदी जरूरी नहीं है? क्या कवायद सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है? यह तो फैसला अब आप ही को करना है।